विश्वनाथ। शहर के कोने में घने जंगल से घिरे प्रभु विश्वनाथ का मंदिर है। हर रोज लोग वहां आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कभी कभी साधु सन्यासी भी वहां आते, कुंड जलाकर ध्यान लगाते। आसपास कुछ घर हैं, लेकिन मंदिर का स्थायी निवासी केवल दो हैं, एक पुजारी का परिवार और एक पागल। पागल, हाँ वही पागल, अश्वत्थ के पेड़ की छांव में अकेला बैठा रहता है। अपनी मर्जी से बोलता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, नाचता है, गाता है। उसके शरीर पर बस एक छोटा सा मटमैला झुर्रियों वाला कपड़ा ढीले से कमर में लपेटा हुआ, पर वह हमेशा पहनने की बाध्यता महसूस नहीं करता। और पहन भी ले, टूटे फूटे कपड़े में क्या ठाठ है या लाज, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पागल के भीतर अजब सी जानकारियां छिपी हैं। लोग कहते हैं कि वह किसी बड़े की तरह बुद्धिमान है। इसे देखकर लोग उसे कभी कभी पिता का अवतार मान लेते हैं। इसलिए पूजा के समय लोग उसके लिए भी दान पुण्य छोड़ देते हैं। दिन भर वो चारों ओर घूमकर जो कुछ भी जुटा लेता है, चावल, दाल, बाकी चीजें, उससे ही दिन गुजरता है। लेकिन दिन के अंत में उसकी सबसे बड़ी आदत, वो अपने पेड़ के नीचे बैठकर खाना बनाता है और खुद खाता है। दिन में चाहे वो कुछ भी खाए, रात को उसे खुद ही रसोई करना और खाना खाना जरूरी लगता है। अगर खाने की व्यवस्था नहीं हुई तो उसका मन असहनीय हो जाता है, और जब वो खाना बनाता और खाता तो ऐसा लगता जैसे राजा हो या कोई बड़ा फरमान चलाने वाला। इस पागल का नाम कोई नहीं जानता, लोग बस उसे विश्वनाथ कहते हैं। बच्चों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। पड़ोस के बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते, उसे चिढ़ाते, उसकी हर हरकत देखकर हंसते। पागल सामान्यतः थोड़ा चंचल और मस्तीखोर था। वो नाचता, गाता और बच्चों को हंसाता, हंसी में हंसी जोड़ता और खुशी में खुद भी लोटपोट हो जाता। उस दिन अचानक वो विश्वनाथ के आंगन में आकर जोर जोर से नाचने और गाने लगा। बच्चों की टोली उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई, तालियां बजाई गईं। उसने ढेर सारे फरमान दिए, कुत्ते का नाच, मेंढक का नाच, लोमड़ी की अदाएं। वो अजीबोगरीब नृत्य करके सबको हंसाता रहा। हंसी इतनी जोरदार थी कि लोग जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगे। तभी ठीक दोपहर का समय था और राज्य के लोग पूजा करने आए। पड़ोस के बच्चे पहले से ही पागल के चारों ओर मंडरा रहे थे। एक बड़ी भीड़ जमा हो गई, हंसी की लहर हर तरफ फैल गई। विश्वनाथ ने अपनी मस्ती में एक कदम और बढ़ाया। उसने अचानक अपने झुर्रियों वाले कपड़े झटक दिए और बच्चों को दिखाते हुए अपने अजीबोगरीब हरकतों को जारी रखा। लोग चौंके, महिलाएं पलटकर देखने लगीं, पुरुष हंसी में चिढ़ने लगे और बच्चे खुशी में चिल्लाने लगे। विश्वनाथ की ये हरकतें सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, सुनने में मजेदार, महसूस करने में अद्वितीय। हर आवाज, हर झुमका, हर गिरना कान में उतरकर दिल में गूंजने लगता। बच्चे चारों ओर घूमते, हंसते, तालियां बजाते, और विश्वनाथ वो सब में शामिल होकर खुद भी हंसता और खेलता। उसकी हरकतें, उसका नाच, उसकी आवाज, सब कुछ सुनने वाले को उसकी दुनिया में खींच ले जाता। वो जीवंत होता। फिर पागल के मन में एक अजीब सा विचार आया, चलो थोड़ा नाच दिखाते हैं। और वो झट से अपने झुर्रियों वाले कपड़े झटक कर, जैसे कोई ओढ़-नहरा पकड़ता है, हाथ में पकड़ लिया और अजीबोगरीब नृत्य करना शुरू कर दिया। महिलाएं पलट कर देखने लगीं और कुछ शर्माते हुए अपने चेहरे छुपा लीं। पुरुष देखते ही कुछ हलचल में आ गए, उनकी उत्सुकता बढ़ गई। और बच्चों की टोली, बच्चों की खुशी तो आसमान छू रही थी। तालियां बजाई गईं, जमीन पर लोटपोट होकर हंसी खुशी की बौछार होने लगी। तभी वहां एक और व्यक्ति था, मंदिर के सेवादार महाशय। वे आमतौर पर ज्यादा शहरों में रहते थे, मंदिर में कम। लेकिन आज किसी उत्सव के बहाने वे आए। पागल का नाच देखते ही वे भागे और अपने भारी लकड़ी की छड़ी से काफी जोर लगाकर 2-4 बार पागल पर कर दिए। पागल की झुर्रियों वाली कमर पर कपड़ा ठीक करने का आदेश दिया गया। पागल जोर जोर से चीखता हुआ, अपने कपड़े सीने से बांधते हुए दौड़ता हुआ पेड़ की छांव में गया और वहां कई देर तक गिरते और उठते हुए हाहाकार करता रहा। उसके नृत्य को एक और नजर ने देखा, मंदिर की खिड़की से पुजारी की बेटी शर्मा। बाकी सभी हंसी में मस्त थे, लेकिन शर्मा की आंखों से दर्द और करुणा के अश्रु धीरे धीरे बहने लगे। शर्मा विधवा थी, उम्र लगभग 20-21, शांति और संयम से भरी सुंदरता, युवावस्था के पूरे गौरव में। लेकिन उसके भीतर कोई उच्छृंखलता नहीं थी, कोई चंचलता नहीं। वह एकदम स्थिर, शांत और गहन, जैसे किसी पवित्र पद्म का प्रतिबिंब। परम शुद्धाचारी, वह पूरी तरह विश्वनाथ की सेवा में लगी रहती। मंदिर के सेवादार महाशय अक्सर मंदिर में नहीं रहते थे। उन्हें पूजा पाठ के सौंदर्य और भव्यता में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी।
लेकिन शर्मा की निष्ठा और दक्षता की वजह से विश्वनाथ की प्रतिमा की दैनिक सेवा और पूजा बहुत भव्य और पूर्णतया व्यवस्थित रहती। ऐसी सेवा कई अन्य मंदिरों में भी दुर्लभ है। शर्मा घर और मंदिर के बाहर कदम नहीं रखती। बाहरी लोगों से उसका कोई संबंध नहीं। उसका जीवन केवल 2 चीजों में बंधा है, विश्वनाथ की सेवा और पिता की सेवा। और फिर था उस पागल का भार। हाँ, वही पागल। शर्मा दिन रात उसके बारे में सोचती। जब भी मौका मिलता वह उसे खाना देती, उसकी देखभाल करती, उसकी अकेली और असंबंधी जिंदगी के दुखों को कम करने की कोशिश करती। पागल के लिए उसका दुख और चिंता सीमाओं से परे थी। सर्द रातों में वह बिस्तर पर लेटी सोचती, अभी वह अकेला इस ठंड में पेड़ की छांव में होगा, कैसे ठंड सह रहा होगा। उसी क्षण उसका चैन उड़ जाता, नींद चली जाती। कभी कभी वह किसी को भेज देती पागल के पास आग जलाने के लिए, लेकिन फिर भी इसे चैन नहीं मिलता। शायद वह आग में हाथ पैर जला रहा होगा, दर्द में होगा। शर्मा का जीवन अपनी खुशियों से भरपूर नहीं था, लेकिन दिन रात पागल के दुखों के बारे में सोचते हुए उसका जीवन और भी बोझिल हो गया था। शर्मा का सबसे बड़ा दुख यह था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण पागल अपने ही भले को कभी समझ नहीं पाएगा। उसे कितनी पीड़ा हो वह कभी नहीं जान पाएगा। यह सोचकर ही शर्मा का हृदय टूट जाता। भगवान ने पागल को हर सुख से वंचित कर दिया, लेकिन उसे समझने की शक्ति ही छीन ली। यही बात शर्मा के लिए सबसे बड़ी पीड़ा थी। इसलिए जब भी लोग पागल के नाच गाने पर हंसी में डूबते, शर्मा उसे देख देख कर आंसू बहाती। वह खिड़की के परखच्चे पकड़कर खड़ी रहती, पागल के कुरूप और मुरझाए चेहरे को लगातार देखती और अपनी आंखों से आंसू पूंछती। पागल का दुख जिसे शर्मा समझती थी, उसे और कौन समझ सकता था। उसके हृदय में पागल की पीड़ा मानो हिमालय की बर्फीली चोटियों की तरह जमकर स्थिर हो गई थी। याद आता है कुछ दिन पहले ही शर्मा खुशी और उत्साह से भरे हृदय के साथ ससुराल गई थी। वहां वो जैसे किसी स्वप्न लोक की धारा में केवल 1 वर्ष के लिए आनंद में डूबी रही। फिर अचानक अंधकार, दिल की टुकड़े टुकड़े करने वाली पीड़ा। वो पति जिसकी आंखों में उसने अपने आनंद की झलक देखी, जिसकी आदरों में वो खुद को राजरानी मानती थी, वो पति पागल हो गया। उसके बाद बहुत लंबे 2 वर्षों तक शर्मा ने पागल पति की सेवा की। आंसुओं में भीगी, प्रहार सहते, ताड़ित होते हुए वह पागल पति की छाया की तरह उसके साथ रही और उसकी देखभाल करती रही। 5 वर्षों तक उसने पागल पति के दुख की चिंता में आंसू बहाए, उसकी पीड़ा में खुद का जीवन डुबो दिया। अगर पागल का दुख उसके प्राण को कांप न दे तो और क्या दे। जब सेवादार महाशय ने कठोर प्रहारों से पागल को भगा दिया, तब असहाय शर्मा ने अपना चेहरा मोड़कर दोनों हाथों से ढक लिया। फिर जब तक पागल कराहता रहा, वो खुद बलि दिए गए पशु की तरह कांपती रही। कुछ समय बाद जब मंदिर में हुई हलचल कुछ शांत हुई, शर्मा धीरे धीरे संकोच के साथ उस पेड़ के नीचे पागल के पास गई। उसने अपने साथ एक कपड़ा और थोड़ा भोजन लिया। पागल उस समय अकेला था, अपने आप से कुछ बड़बड़ाते और कभी कभी हंसते हुए। फिर भी वो अद्भुत रूप से शांत था। कभी कभी उसकी भौहें सिकुड़ जाती, जैसे कोई विचार उसके मन में आता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। उसके शरीर पर उसका झुर्रियों वाला कपड़ा था, लेकिन इससे उसे कोई शर्म नहीं आई। शर्मा थोड़ी संकोच में थी, लेकिन पागल की सेवा करने की उसकी आदत ने संकोच को हराया। शर्मा ने पागल को कपड़ा थमाते हुए कहा, शेपू, इसे पहन लो। उस महिला के स्नेहपूर्ण व्यवहार में पागल हमेशा आज्ञाकारी रहा। उसने हाथ बढ़ाया, कपड़ा लिया और पहनने लगा। पूरा 10 हाथ लंबा कपड़ा वो ठीक से संभाल नहीं पाया, बस किसी तरह अपने कमर में लपेटा। शर्मा ने थोड़ी देर अपना चेहरा फेर रखा था। जब उसने फिर देखा पागल कपड़ा ठीक से नहीं पहन पाया, तब उसने अपने संकोच को दूर कर लिया और खुद उसे कपड़ा पहनाया। साथ ही उसने एक रस्सी बांधकर ऐसा बांधा कि वो इसे आसानी से खोल ना सके। पागल चकित होकर उसे देखता रह गया। उसके बाद शर्मा ने उसे खिलाया, पानी पिलाया और शांत करके चली गई। खाने के समय उसने एक लंबा हृदय भेदी सांस लिया और अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे। पागल ने हंसते हुए शर्मा की ओर देखा। आज उसके मन में एक अजीब सी हलचल उठ रही थी। इतने लंबे समय तक उसके मन में हर बात बिखरी बिखरी चलती रही, पर वो इसे बिखरा मानकर कोई परवाह नहीं करता था। वो जिस वक्त किसी बात को सोचता उसी अनुसार काम करता, किसी विचार को जोड़ने या उसके असंगत होने को नहीं देखता। आज भी उसके मन में कई बातें बिखरी बिखरी आईं, पर उसे लगा कि सब बिखरी बिखरी हैं। उसने थोड़ा प्रयास किया कि अपने विचारों को एक क्रम में लाए। जब तक शर्मा पास थी उसके मन में कोई बिखरी बात नहीं आई। वह पूरी तरह उसकी ओर केंद्रित रहा, उसकी सेवा में मग्न रहा और कुछ नहीं सोचा। केवल जब शर्मा ने उसे कपड़ा पहनाना शुरू किया, तब उसे थोड़ी लज्जा हुई। शर्मा चली गई।
पागल ने उसकी ओर देखा और सोचने लगा। उसके मन में एक विचार आया, शर्मा सुंदर है, शर्मा स्नेही है, शर्मा दयालु है। शर्मा के प्रति उसके हृदय में स्नेह और प्रेम उत्पन्न हो गया। उसकी इच्छा हुई कि वह दौड़कर जाए और उसे गले लगा ले, पर साथ ही उसे अपने भीतर लज्जा का भी अनुभव हुआ और वह इच्छा रोक दी। शर्मा की ममता और विचारों ने उसके लंबे समय से खोए बुद्धि के अवशेषों को धीरे धीरे जगाना शुरू कर दिया, जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे में फैलती है। एक एक करके कई बातें उसके मन में आ गईं। उसे याद आया, वह यहाँ का नहीं है, वह बहुत समय पहले यहाँ आया था। यह कैसे हुआ, यह उसे याद नहीं, पर वह याद कर सकता है कि वह एक साधु के साथ आया था। उसके पहले वो बहुत दूर कहीं रहता था। पागल के असली घर और उसके पूर्व जीवन के बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन एक साधु उसे अपने साथ लेकर आए थे। साधु ने उसे रास्ते में पिटा हुआ, पीड़ित अवस्था में पाया और उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की और उसे स्वस्थ किया। फिर वो पागल उस साधु के साथ कई जगह घूमता रहा। अंततः इस मंदिर तक आया और वहीं रहने लगा। वो एक गरीब, सम्मानित परिवार का इकलौता पुत्र था, विधवा मां की आशा और जीवन का दीपक। वो कॉलेज में पढ़ता था। अच्छे लड़के के रूप में उसकी प्रतिष्ठा थी और दुखी माँ उसे आश्रय देती, उसके देखभाल करती और उसके लिए कितनी योजनाएं करती, उसके लिए कितने सपने संजोए, कितना आकाश कुसुम उसने उसके लिए रचा था। फिर एक दिन वो पागल बनकर घर लौट आया। उसकी माँ उसकी आंखों में बह रहे आंसुओं को देखकर उसे अपनी गोद में भरकर पकड़ना चाहती थी, पर रोक नहीं सकी। वो बार बार अचानक घर से बाहर चला जाता और माँ कई बार उसे खोज कर लाती, लेकिन एक दिन अचानक वो कहीं चला गया और कोई नहीं जान सका कि वो कहाँ गया। आज पागल के मन में अपनी माँ की याद आई। वो पास जाने के लिए बेचैन हो उठा। कहाँ जाएगा? वो बहुत दूर है। उसके पास संसाधन है, कोई सहारा है। उसकी आत्मा कराह उठी अपनी माँ को सोचकर। वो अपने मित्र की ओर कैसे पहुंचे, ये सोचकर वो व्याकुल हो उठा। इतनी बेचैनी में शाम का अंधकार उतरते उतरते पागल सो गया। उस समय वो अपने कंबल में लिपटा हुआ कड़ाके की ठंड में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि शर्मा बैठकर एक लकड़ी के कुंदे में आग जलाने की कोशिश कर रही है। उसने थोड़ी सी आग जलाई, फिर उस पर कुछ लकड़ियां रख के फूंक मारती। आंखें खोलकर देखते ही पागल मुग्ध हो गया। वो चुपचाप वहीं बैठा रहा। लगभग बुझी हुई आग में शर्मा का चेहरा उसकी चमक से और भी उज्जवल हो गया था। धुएं में उसकी आंखें नम थीं और वो दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। पागल ने भूख भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसने उसे जगाया, पर शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत समय तक लगातार प्रयास और ध्यान देने के बाद आधी जली हुई लकड़ी में आग जली और शिखा तेजी से उठने लगी। शर्मा घुटनों के बल बैठी थी, फिर उठकर खड़ी हुई। जाते समय उसने पागल की ओर देखा कि उसकी ओर आराम की क्या व्यवस्था की जा सकती है। अचानक उसने देखा कि पागल सो नहीं रहा था। उसकी आंखें उसकी ओर उत्सुकता से टिकी थी। शर्मा को यह देखकर हक्का बक्का कर दिया। उसके पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। वो जल्दी से अपनी चादर समेटती हुई एक तरफ बढ़ गई। पागल उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर दया करके आई हो देवी तो चली मत जाओ, जरा बैठ जाओ। अचानक उसकी आवाज सुनकर शर्मा का पूरा शरीर कांप उठा, जैसे किसी ने रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। वो मुड़ी और दौड़ पड़ी। पागल भी उसके पीछे दौड़ा। रुको, डरो मत, मेरी बस 2 बातें सुन लो। बिना मेरी बात सुने तुम जा नहीं सकती। शर्मा दौड़ रही थी। उसका सीना ठंडा हो गया था। जितना वो तेज भागना चाहती, उतना ही उसके पैर भारी होते जाते। 2-4 कदम भी नहीं गई थी कि पागल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मां, चीख कर शर्मा बेहोश होकर गिर पड़ी। पागल ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। एक क्षण वह उसके माथे पर हाथ रखे उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो, कुछ लौट रहा हो। फिर बड़ी सावधानी से उसने शर्मा को गोद में उठाया और उसके घर की ओर चल पड़ा। घर के सामने की दहलीज पर उसे लिटा दिया। वह पुजारी को बुलाने ही वाला था कि उसने देखा शर्मा की चेतना लौट रही है। वह चुपचाप हटकर एक ओर खड़ा हो गया। आड़ से उसने देखा शर्मा उठकर बैठी, चारों ओर देखा और फिर अचानक दौड़कर घर में घुस गई और भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पागल ने एक लंबी सांस छोड़ी। फिर वह वापस लौट आया, उसी पीपल के पेड़ के नीचे, उसी जलती आग के पास। वहां बैठकर उसने जिंदगी के बारे में सोचा, अपने पूरे असफल जीवन के घावों के ऊपर। आज का यह अचानक पैदा हुआ, अचानक मरा हुआ प्रेम उसके हृदय को चूर चूर कर गया। कैसे शुभ घड़ी में उसकी चेतना लौटी और कैसी पापमयी भावना साथ ही जाग उठी। जिस स्त्री ने उसके निर्जन जीवन में दया दी, सेवा दी, सहारा दिया, उसी के सामने वह किस भयानक रूप में प्रेम प्रकट करने चला था। हाय, उसे होश क्यों आया? और अगर आया तो ऐसी दुर्बुद्धि साथ क्यों आई? जो उसके लिए देवी थी, सेवामयी थी, करुणामयी थी,
वो अब उसे किस मुंह से देखेगा। अगले दिन सुबह सबने देखा, पीपल के पेड़ की डाल से पागल का शरीर झूल रहा है। वही पुराना मैला वस्त्र उसके शरीर पर, और गले में बंधा हुआ वही बड़ा कपड़ा जो शर्मा ने दिया था। लोग हाय हाय करने लगे, अरे बाप रे, उफ। और शर्मा वो अपना सिर पीट कर रोने लगी, हाय हाय, मैंने ही तो उसे मरने का साधन दे दिया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।